खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी और जो टारगेट सेट किए थे, मार्केट एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंच चुकी है और वहां पर हमारे पास एक शार्प रिएक्शन भी आया है। अब दो वेव काउंट हैं, उनको आप अलहदा अलहदा समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला वेव काउंट है हमारे पास वाइट में, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और ये वेव 3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक और हाई अगर आ गया तो आ गया। उसको हम माइक्रो या नैनो स्ट्रक्चर को बाद में डिस्कस करेंगे। इसका अगर हम फिब लेवल लें तो अगर आप वेव 1 की लेंथ को वेव 2 की लेंथ के साथ कंपेयर करें तो वेव 3 का टारगेट बनता है 1.618। ऑलमोस्ट वो हिट हो चुका है। ठीक है जी, टारगेट हमारा ऑलमोस्ट हिट हो चुका है 64.9 और प्रीवियस हाई कितना था हमारे पास 64.5। ऑलमोस्ट ये हिट हो चुका है, तो ये हम वैलिड वेव 3 काउंट कर सकते हैं। ये जो वाइट वाली है, ठीक है जी। और जब वेव 3 कंप्लीट हो गई है तो हम वेव 4 का वेट करेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड सपोर्ट जोन है वो ये बनेगा $60 से लेकर $56 तक, और फिर हम वेव 5 में ऊपर जाएंगे। ये एक सिनेरियो है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आ जाएं दूसरे सिनेरियो की तरफ। दूसरा सिनेरियो है कि ये जस्ट वेव ए है, ये बी है और ये हम सी की 5 वेव्स काउंट कर रहे हैं, और ये जो वेव 1 है उसको हम यहाँ के बजाय इस जगह पर रीसेट करेंगे, और फिर हम अगर वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट होगी तो हमारे पास वेव 2 इस स्पोर्ट जोन में आएगी, लाइक ए बी एंड सी। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, पहले इसका भी हम सपोर्ट एरिया एडजस्ट कर लें। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, ए बी सी, इसको हम 1 2 3 कर दें तो ये हो जाएगा ए बी सी। लेंथ वाइज ये कंप्लीट नहीं है, लेंथ ऑफ वेव ए, बी वेव बहुत ही शैलो थी, तो फिर एक और हाई बनता है 60 ए तक। उसमें क्या होगा, पहले मैं इसको ए बी सी, ए बी सी वेव 3, उसकी भी वेव 3 ही बनेगी। कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरह से 3 वेव मूव्स अप हमने एज वेव 1 लिया है, तो ये उसके अगेंस्ट जब वेव 3 है उसको भी 3 वेव्स मूव होना चाहिए, ए बी सी। और इसमें जो वेव सी है उसको 1:1 रेशो होना चाहिए, यानी जितना इसकी ए की लेंथ है इतना ही सी की लेंथ होनी चाहिए, जिसका टारगेट 68.4 बन रहा है। तो शायद एक और हाई आ जाए, लेकिन उसकी हमारे पास फिलहाल कोई अ, नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं। इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको रहने देते हैं। लेकिन आप बहरहाल ये देखिए कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पिवट्स दिए थे वो 62 और $64 का था, अगर आपको याद हो। इसको मैं हटा देता हूँ, अगर आप पिछला देखिए तो एग्जैक्ट उसी जगह पर मार्केट ने रिएक्ट किया है
62 से 64 का टारगेट आपको दिया था, 2 गोल्डन रेशो के दरमियान का, और एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। अभी हम इसको ए बी सी, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते जब तक हमारी स्पोर्ट ब्रेक नहीं होती है। इसको भी हटा देते हैं ताकि चार्ट फर्दर क्लियर हो जाए। ए बी सी, 3 वेव्स एज वेव 3, या एक और हाई आ गया तो आ गया। और अब हम इसको 15 मिनट्स चार्ट पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास पुल बैक आया है ये किस तरह का है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक तीन। अच्छा, इसका मैं आपको, ये 5 वेव्स क्लियर हैं। जो इम्पल्स है डाउन साइड पे, ये 5 वेव्स क्लियर हैं। इसको हम एज वेव 1 ले सकते हैं या वेव ए ले सकते हैं। अब ये इसी तरह ओवरलैपिंग करते हुए वेव बी आएगी। उसका मैं आपको सपोर्ट जोन दे देता हूँ, रेजिस्टेंस एरिया आएगा और इसकी हम अगर लेबलिंग करें ए बी सी में, तो ये हमारी वेव ए होगी, ये हमारी वेव बी है, और फिर वेव सी हमारे गोल्डन रेशो या मैक्सिमम 50% तक चली जाएगी। इसका कलर हम वाइट ही रखते हैं ताकि ये वाइट वेव काउंट के साथ सेम हो जाए। ए बी सी, इसको आप अपने चार्ट पे अपडेट कर लीजिए कि हमारे पास ये जो सर्कल वेव 4 है इसमें 3 वेव्स होंगी। वेव्स वेव ए कंप्लीट हो चुकी है, वेव बी की तरफ कहानी जा रही है। उसका मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया दे दिया है। और देन वेव सी में प्राइस नीचे की तरफ आएगी। अगर प्राइस ऊपर जाती है, यानी 64.2 को 88.6% जो फिब लेवल है इसको क्रॉस करती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 68 होगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। माइक्रो स्ट्रक्चर है, रिलायबल नहीं है, बट स्टिल चांस लिया जा सकता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव बी, तो ये 68.3 या 4 आ रहा है। ये क्रॉस होने का मतलब 64.2 से अगर मार्केट वापस नीचे नहीं आती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 68 का होगा। इसके मुताबिक अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।